गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर से एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे। इसके पहले की वीडियो हमने अपलोड कर दी है और आज हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है हमारा प्लांट रूट्स, यानी कि हम प्लांट की रूट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें वेरिएशंस हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टूडेंट, आपको लास्ट तक वॉच करनी है, यहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बहुत बेसिक जानकारी है, फिर भी आपको यहाँ से बहुत अधिक नॉलेज प्राप्त होने वाली है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की, जिसका काम होता है कि किसी भी प्लांट को खड़ा रखना, उसको किसी भी सबस्ट्रेटम से जोड़कर रखना, और इसके अलावा इसका जो काम है वो है वाटर एंड मिनरल को सॉइल से अवशोषित करना और प्लांट के लिए सप्लाई करना। ये रूट्स का मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है। लेकिन कभी कभी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन करती हैं और भोजन को स्टोर करने का वर्क करने लगती हैं। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग इनको हमने निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया है और आपको एक एक कर समझाएंगे कि रूट्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो मुख्यतः आपने जाना कि रूट्स मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को हम मूसला जड़ के नाम से जानते हैं और एडवेंटिशियस रूट को हम झकड़ा जड़ के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम समझते हैं कि जो रूट्स है वो टैप रूट के बारे में बताएंगे आपको कि टैप रूट्स क्या है। डेवलप फ्रॉम कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द रेडिकल। अगर हम किसी सीड को किसी सॉइल के अंदर जब डालते हैं तो वह अंकुरित होता है और अंकुरन होने के बाद उसमें प्रांकुर और मूलांकुर दो पार्ट बनते हैं। जैसे हम मूलांकुर के रूप में अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल से निकलने वाली जो रूट्स होती है वो टैप रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि टैप रूट क्या होती है, तो आपको समझना पड़ेगा डेवलप फ्रॉम कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द रेडिकल। अगर रेडिकल की लगातार ग्रोथ से जो रूट्स का डेवलपमेंट होगा उसको हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि टैप रूट क्या है। फिर दोबारा से समझा देता हूं। अगर रेडिकल से मूलांकुर से किसी रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। टैप रूट को मैंने कल डिवाइड करके आपको बताया कि जो रूट्स होती है जो इस तरह से अगर गहराई में, बहुत गहराई में चली जाती है किसी सॉइल के, और उसमें यहाँ पर आपको रूट कैप दिखाई देगी और ये आपका सेल डिवीजन वाला पार्ट दिखाई देगा, ये मैच्योरेशन वाला पार्ट दिखाई देगा, और इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं जो पानी को, मिट्टी के पार्टिकल से जल को अवशोषित और मिनरल को अवशोषित करके पूरे प्लांट के अदर पार्ट के लिए पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये स्टूडेंट ये आपको दिख रही है, ये टैप रूट कहलाती है। और दूसरी जो रूट है जिसको हम कह रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ये इस टाइप की आपको दिखाई देगी, इस टाइप की, और इसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, यानी कि फाइब्रस रूट्स दिखाई देती है उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होती है, उसका जो ओरिजिन होता है वो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाता है। यानी यदि प्लांट के किसी भी भाग से, जैसे कि पत्ती से, स्टेम से या अन्य किसी पार्ट से अगर रूट का ओरिजिन हो रहा है नोड या इंटरनोड से, तो वो रूट्स होगी वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि झकड़ा जड़ के नाम से जानी जाएगी। यदि रूट का ओरिजिन रेडिकल से हो रहा है तो टैप रूट के रूप में जानी जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि टैप रूट क्या है और आपका एडवेंटिशियस रूट्स क्या है। जो यूजुअली फाउंड इन डाइकोटिलेडॉन्स, जो टैप रूट होती है वो मुख्यतः द्विबीजपत्र पादप के में पाई जाती है। यानी डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट के अंतर्गत
जो रूट्स पाई जाती हैं वो टैप रूट कहलाती हैं, और जो मोनोकॉट के अंदर पाई जाती हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मस्टर्ड है, पी है, और आपका चिकन पी है यानी अरहर, मूंगफली है, ग्राउंडनट, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका बीज अगर आप तोड़ें, अगर वो दो पार्ट में टूट जाता है तो वो द्विबीजपत्र कहलाता है। द्विबीजपत्र पादप जो होते हैं उनकी अगर हम पहचान करें तो उनकी जो लीफ होती है वो रेडिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, यानी कि जालिकावत उसमें शिराविन्यास पाया जाता है, और उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो ये मुख्य पहचान है कि हम डाइकोटिलेडोन्स प्लांट को कैसे पहचाने। बीज के माध्यम से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि उसका बीज पत्र कैसा है। अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, वो मोटाई में प्लांट बढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डाइकोट प्लांट है। यदि उसकी लीफ का जो वेनेशन है, शिराविन्यास है, वो जालिकावत है, रेटिकुलर वेनेशन है, तो आप कहेंगे कि वो डाइकोट प्लांट है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं। बात करेंगे हम एडवेंटिशियस रूट्स की, तो डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा और किसी भी अन्य पार्ट से रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसी रूट को हम एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि झगड़ा जड़ के नाम से जानते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है एडवेंटिशियस रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट, ये आपको दिखाई दे रही है। ये से आप कह सकते हैं टैप रूट, ये है टैप रूट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इन्हीं रूट्स के बारे में, इनके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले हमने रूट को समझा कि रूट्स जो मोनोकॉट होती हैं वो आपको मोनोकॉट, जो मोनोकॉटिलेडोन्स होते हैं, एक बीज पत्र पादप होते हैं, उसमें झगड़ा जड़ पाई जाती हैं, जिसको हम फ्रॉम स्टेम से, यानी कि मैच में आप देखते हैं कि बहुत सारी रूट्स इस तरह से आपको दिखाई देंगी, यहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये रूट एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानी जाएंगी। और इसको भी हमने अदर पार्ट में भी डिवाइड किया है, फ्रॉम लीव्स, जैसे ब्रायोफिल्लम, इससे मैंने एक वीडियो आपको बना दी है, ब्रायोफिल्लम यानी कि जिसको हम अमृत पत्र या फिर पत्थर चटा के नाम से जानते हैं। कितने स्टूडेंट ने पत्थर चटा देखा है, इसका यूज किया है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ब्रायोफिल्लम के बारे में किस किस को जानकारी है, किस किस ने ये प्लांट देखा है। ये प्लांट ऐसा होता है कि अगर इसकी लीफ, ये मान लीजिए लीफ है, इसकी लीफ है, और लीफ अगर प्लांट से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, तो यहां से ही इसमें जड़ें निकलने लगती हैं, जड़ें निकलने लगती हैं और एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देता है। इसलिए इसको हम अमृत पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये किडनी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है। किडनी किसी भी प्रकार की किडनी है, वो सॉरी किडनी में आपका स्टोन है तो स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको पत्थर चटा कॉमनली कहा जाता है। और वैसे इसका जो नाम है ब्रायोफिल्लम पिन्नाटा। स्टूडेंट, ये आपने समझा। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे हमने रूट को हमने पढ़ लिया है, टैप रूट, और आपने पढ़ा है एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, जिसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट को पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट क्या है? डियर स्टूडेंट, फ्यूजिफॉर्म रूट रेडिस यानी कि मूली में देखने को मिलती है, जिसका बॉटनिकल रेफाइनस सटाइवस है। इसका अगर रूट्स आपको ये दिखाई दे रही है, मूली है, रेडिस है, इसमें ऊपर की तरफ ये वाला ऐसे अगर दिखाई देगा, ऊपर की तरफ थोड़ा पतला होता है और बीच में मोटा होते हुए नीचे की ओर पतला होता तो चला जाता है। तो इस प्रकार की जो रूट्स होगी वो आपकी फ्यूजिफॉर्म रूट के नाम से जानी जाएगी, यानी कि फ्यूजिफॉर्म रूट का ये उदाहरण है रेडिस। इसके साथ अगला है हमारा कोनिकल रूट, डॉकस कैरोटा, जिसको हम गाजर कहते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका डॉकस कैरोटा। अगर कोन शेप होता है, ये आप देख रहे हैं, थोड़ा शेप देख लीजिए, ये इस तरह से अगर रूट्स किसी में देखने को मिलेगी कोन शेप, तो कोन शेप होता है, इसे कोनिकल रूट्स के नाम से जानते हैं। ये गाजर है। और इसके साथ है नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट क्या है?
तो इसका एग्जाम्पल मैंने टर्निप और बीट चुकंदर दिया है। सलजम और चुकंदर, सलजम और चुकंदर के अंदर आपको इस टाइप से, यानी कि इस टाइप से आपको रूट देखने को मिलेगी। और ये रूट है जो है वो आपका नेपिफॉर्म रूट के उदाहरण है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपके यहाँ से क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में आपकी बीएससी लेवल से पूछा गया है। कॉनिकल रूट, नेफिफॉर्म रूट। अब बात करते हैं ट्यूबरस रूट। तो मिराबिलिस जिलापा जिसका बॉटनिकल नेम है और इंग्लिश में हम 4 o'clock के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी नेम है गुलाबास। गुलाबास का जो प्लांट होता है उसमें जो रूट्स होती हैं वो ट्यूबरस होती हैं, यानी कि गांठे जैसी आपको संरचनाएं दिखाई देंगी। और ट्यूबरस रूट जो पाई जाती है वो आपको गुलाबास में देखने को मिलेगी। तो मोस्टली हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशन के अंतर्गत टोटल ये समझने की कोशिश की है कि जितनी भी ऑल द एबव टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशन टैप रूट हेल्प इन स्टोरेज फूड मटेरियल, सभी रूट्स अपने भोजन को स्टोर करने के लिए इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, जिससे भविष्य की जनरेशन इसके माध्यम से आगे बढ़ सके। अगर हम ये रूट्स का कोई भी पार्ट काटकर अगर सॉइल के अंदर लगा देते हैं तो यहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।